बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो प्रीवियस अपने लेक्चर था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग कल किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ चुके थे। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। जो हमारे पास न्यू टॉपिक है वो है हमारे पास किंगडम फंजाई। ठीक है, आज हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को पता है फंजाई जो है हम लोग बहुत सारे यूज टू हैं टर्म से। ठीक है, फंजाई आपको पता है जो आप लोगों के पास मशरूम्स होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के पास बहुत सारी जो यीस्ट होती है वो सब कुछ क्या है आपके पास फंजाई हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले किंगडम फंजाई को देखेंगे कि इसमें ये जो किंगडम फंजाई है ये क्यों कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आपके पास है हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है जिधर हेट्रो का मतलब यूज़ किया जाए, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने मूड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो आपके पास क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, उसके बाद जो फंजाई है वो अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, इनका यूनिक वे है। ठीक है, हम लोग जो है फूड क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, यानी कि हम फूड खाते हैं। ठीक है, कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो फंजाई है वो फूड को कंज्यूम नहीं करते, बल्कि दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट, यानी कि ये क्या करते हैं, फूड खाते नहीं हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कुछ जो फंजाई होते हैं वो प्लांट के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, एक प्लांट के ऊपर डेवलप हुए होते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, अपना फूड सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, और डिकेइंग मैटर क्या है, जो गला सड़ा मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ डंग्स वगैरह होते हैं या गली सड़ी लकड़ी वगैरह जो होती है, वुडन जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर मशरूम्स ग्रो किए होते हैं। यानी कि इन इन्वायरमेंट कैसा इनको चाहिए होता है, डिकेइंग मैटर चाहिए होता है। ठीक है, डिकेइंग मैटर के ऊपर मॉइस्चराइज़र होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, नमी होगी, उस एरिया में ये बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, वुड होगी, थोड़ी बहुत ग्रास होगी, सॉइल होगी, डंग मटेरियल प्रेजेंट होगा, उन सारे मटेरियल्स के ऊपर क्या करती है फंजाई, बहुत इजीली ग्रो कर सकती है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास मशरूम की थी। ठीक है, अब देखो फंजाई क्या होते हैं, यूकरियोटिक। यूकरियोटिक का मतलब क्या था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अपना वेल डिवेलप न्यूक्लियस है। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिवेलप न्यूक्लियस है। ठीक है, और इनके पास क्या है, सेल वॉल होगी। ठीक है, अराउंड देयर सेल। ठीक है, जैसे आपने बैक्टीरिया का पढ़ा था, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन थी, उसके बाद सेल वॉल आ गई थी। ठीक है, इनके जो सेल वॉल है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, काइटिन। काइटिन से मिलके बनी होती है, और काइटिन होती क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉली, मीन्स मैनी। एंड सेकेराइड का मतलब क्या होगा, शुगर के मॉलिक्यूल, जिसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हो, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। यूकरियोटिक है, अब आपको पता चला गया फंजाई क्या है, यूकरियोटिक भी हैं और मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा सेल पे जिनकी बॉडी जो है कंसिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखिए, मल्टी सेलुलर के बाद आपको सबसे पहले किसकी एग्जांपल देगी, मशरूम की। ठीक है, मशरूम के बाद क्या है आपके पास, रस्ट, स्मट। जैसे आप लोगों ने देखा हो जो आपके जो फ्रूट हैं, ऑरेंज के ऊपर ग्रीनिश एरिया आ जाता है, जब वो ख़राब होना शुरू होता है, फंगस लग जाती है उसको। अब ये फंगस का नेम क्या है, ये रस्ट या स्मट होगी आपके पास। फिर मोल्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, मोल्ड्स आपके पास क्या होंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग ब्रेड देखते हो, ब्रेड के ऊपर जब फंगस लग जाती है, वो डॉट्स बन जाते हैं ना उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के, तो वो क्या होते हैं, वो मोल्ड्स होते हैं। ठीक है, रेड मोल्ड्स भी होते हैं, ग्रीन मोल्ड्स भी होते हैं, और ब्लू मोल्ड्स भी होते हैं। ठीक है, ये वैरायटी ऑफ फंगस है। ठीक है, और कुछ उन्होंने बताया फ्यू ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, सिंगल सेल से। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, यीस्ट। ठीक है, सिंगुलर आपके पास मल्टी सेलुलर यूकरियोटिक में कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, मशरूम। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके पास क्या आ जाएगी, एग्जांपल यीस्ट की। ठीक है, उसके बाद ज़रा ब्लॉक देख लें आप लोग, ये ब्लॉक आपके लिए एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने याद रखना है। ये जो फंजाई है वो किस लिए यूज़ की जाती है, आप लोगों को पता है, जो आप लोग फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाते हो। फॉर एग्जांपल जो आटा घरों में पड़ा हुआ खमीर हो जाता है, उसमें तो बैक्टीरिया ग्रो करती है ना, लेकिन जो आप लोग फंजाई को यूज़ करते हो, यानी कि यीस्ट को यूज़ करते हो ब्रेड बनाने के लिए, डो बनाने के लिए। ठीक है, पिज़्ज़ा डोज हो गई, ठीक है, बन्स वगैरह हो गई, ये सब कुछ बनाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो, फंजाई को यूज़ करते हो। और वो कौन सी चीज़ है, फंजाई कौन सी होगी, यीस्ट होगी। उसके बाद है चीज़ है, बियर है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों किस लिए क्या चीज़ यूज़ करते हो, इन सबको बनाने के लिए फंजाई का यूज़ करते हो। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जो पेनिसिलिन है, ठीक है, मेडिसिन का नेम क्या है, पेनिसिलिन। ये कहाँ से ड्राइव की गई है, कहाँ से ली गई है, फंगस से, और फंगस का नेम क्या है, पेनिसिलियम।
समझ आइए बात की। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है आपने। फंगस का नेम है पेनिसिलियम, फुल नेम है इसका पेनिसिलियम न्यूटेटम, ठीक है। और इसके अंदर से जो एंटीबायोटिक्स आपको मिलती हैं वो है पेनिसिलिन, ठीक है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी जो डिस्कवर हुई थी, ठीक है। फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, वाल्थर फ्लेमिंग ने, ठीक है। यहाँ तक आपका किंगडम फंजाई कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहले फर्स्ट पे आप लोगों ने पढ़ा था ए वाला पॉइंट किंगडम प्रोटिस्टा का, अब सेकंड पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हो किंगडम फंजाई का, ठीक है। चलते हैं अपने ज़रा न्यू के तरफ। अब ज़रा देख लें, ये डायग्राम से भी आपको इजीली शो हो जाएगी हर चीज़। सबसे पहले देखें आपके पास जो लीव्स हैं इनके ऊपर देखें किस कलर का कलरिंग, देखो किस तरह की है, ब्राउन, ठीक है ना, रेडिश टाइप। तो ये क्या है, स्मट है, स्मट फंजाई ऑन लीव्स। उसके बाद टोडस्टूल, ये क्या है आपके पास, एक टाइप है मशरूम की, टोडस्टूल, ठीक है। उसके बाद है ब्रैकेट फंजाई, ये भी जो मैंने आपको बताया ये प्लांट है, ये देखिए ये आपके पास क्या है, स्टेम है प्लांट की, उसके ऊपर क्या ग्रो किया हुआ है, फंजाई, ठीक है। ये फंजाई का नेम क्या है, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। ये अब क्या कर रही है, उससे एब्जॉर्ब कर रही है फूड। उसके बाद क्या है, ये भी देखें आप लोगों के पास इसी तरह से मशरूम की टाइप है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्वीट टूथ फंजाई, ठीक है। ये बहुत कॉमन फंजाई है, ठीक है। चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ किंगडम प्लांटी, ठीक है। किंगडम प्लांटी नेम से आपको शो किया जा रहा है कि ये किंगडम कौन सा आपके पास, प्लांट के बारे में जिसके अंदर आप स्टडी करोगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर यूकरियोटिक। मैं बार बार आप लोगों को टर्मिनोलॉजी रिपीट कर रही हूँ कि यूकरियोटिक का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है आपके पास एक वॉल होगी जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, मल्टी सेलर, एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होगी इसकी बॉडी, ठीक है। विद अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ऊपर हमने पढ़ा फंजाई के पास क्या थी, काइटिन, काइटिन का मतलब क्या है, पॉलीसेकेराइड। अब आपके पास क्या है, प्लांटी के सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, और सेलुलोज ऐसा प्लांट का मटेरियल है जो ह्यूमन की जो बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर फूड खाते हो, आप लोग कोई वेजिटेबल खाते हो, आप लोग कोई फ्रूट खाते हो, तो उसके अंदर आप लोगों को तो नहीं पता कि कौन सा मटेरियल ऐसा जो अनडाइजेस्टेबल है और कौन सा ऐसा जो आप लोग डाइजेस्ट कर लेते हो। आप लोग तो पूरा एक प्लांट खाते हो, ठीक है ना, प्लांट का मटेरियल एक खाते हो। फॉर एग्जांपल रूट ले लेते हो, कुछ चीज़ें शूट होती हैं प्लांट की, कुछ लीव्स होती हैं, ठीक है। आप लोग जब वो खाते हो तो उसमें आप लोगों की कुछ जो बॉडी का पार्ट, आपका जो इसमें डाइजेस्टिव पार्ट होता है वो आप लोगों की बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है और उसको आपकी बॉडी का पार्ट बना देती है, ठीक है। वो आप लोग एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हो, और जो कुछ मटेरियल होता है और जो अनडाइजेस्टेबल होता है वो आपकी बॉडी से एज अ वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद ब खुद हो जाने वाला, यानी कि ऐसा प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है। एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अपना हमेशा फूड किसके थ्रू प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड की प्रिपरेशन करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जितने भी ये प्लांट्स हैं उनके पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले जब डिवीजन के बाद एक सेल बनता है दैट इज़ जाइगोट, और जाइगोट के बाद जो न्यू सेल बनता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो होता है, अगर ये प्लांट की आप लोग बात कर रहे हो तो एम्ब्रियो के बाद जो फर्स्ट डेवलपमेंट होती है वो होती है प्लूम्यूल की, ठीक है, प्लूम्यूल। और उसके बाद क्या ग्रो करता है, रेडिकल। प्लूम्यूल क्या होता है, प्लूम्यूल एक कुंपल सी जो निकलती है वो आपके पास एक स्टेम बनाएगी प्लूम्यूल, और जो आपके पास रेडिकल होगा वो आपके पास क्या बनाना शुरू कर देगा, रूट, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, छोटी क्लासेस में। अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब की है तब उसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन जब आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक आपके पास ऑर्गेनिज्म है, इसमें आप लोगों के पास दो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए, ना मेल की बात की जा रही है ना फीमेल की। ए सेक्सुअल का मतलब होता है नो सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का क्या होता है, रूट, स्टेम, लीव्स वेजिटेटिव पार्ट है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो हमेशा फ्लावर होता है, ठीक है। अब देखें जो वेजिटेटिव पार्ट है वो बहुत कॉमन होता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जो मॉसेस हैं, फर्न्स है, कॉनिफर्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन सब में क्या होगा कि आप लोग वेजिटेटिव प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, अब इसमें कौन से आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल रोज़ है, फ्लावरिंग प्लांट है आपके पास, ठीक है। रोज़ की आप कलम यूज़ करते हो, यानी कि एक स्मॉल स्टेम यूज़ करते हो, ठीक है। उस स्टेम को आप लोग सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हो और वो एक न्यू प्लांट आपके पास बनना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास क्या मेथड आ गया, इसके अंदर आपके पास ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव मेथड है, ठीक है।
अब यहाँ तक आपके पास किंगडम प्लांटी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स देख लें। ये आपके पास मॉसेस है फर्स्ट वन। सेकंड आपके पास फर्न्स की एग्जांपल देखें, सिर्फ लीव्स का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें जैसे ग्रासेस टाइप की आपके पास हैं। फिर उसके बाद कॉर्निफर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ्लावरिंग प्लांट कोई भी आपके पास आ सकता है, जैसे अभी रोज़ है, हिबिस्कस भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट तरह देख लें, आपके पास है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया से भी आपको पता चल रहा है एनिमल्स की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो किंगडम है इसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक प्लस मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि इनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस भी है, एक से ज़्यादा सेलुलर बॉडी है इनकी, और हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स का मतलब क्या है, इनकी बॉडी एम्ब्रियोज बनाएगी, ठीक है। उसके बाद दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। एंड डाइजेस्ट इट विद देयर बॉडीज़। फिर उसके बाद है इसके अंदर आपके पास वर्टिब्रेट्स भी आ जाएंगे और इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। देखिए किंगडम एनिमेलिया की जो डिवीजन है उसमें 2 टाइप्स में डिवीजन कर गया। इसमें अब सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे एनिमल्स के, चाहे वो बर्ड्स हैं चाहे वो आपके पास इंसेक्ट्स हैं, सब कुछ आ गया। देखिए वर्टिब्रेट का मतलब क्या है, हैविंग बैकबोन, ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होगी, ठीक है। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स क्या है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन नहीं होंगी, ठीक है। इसके अंदर आपको बता दिया टाइनी इंसेक्ट से लेकर आपके पास जो जायंट ऑर्गेनिज्म है वहाँ तक सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ तक आपके पास किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे जो न्यू टॉपिक आपके पास है वो स्टेटस ऑफ वायरसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। अब वो इसका मतलब क्या, स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन, यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें आपने बैक्टीरिया पढ़ा, इसके अंदर आपने वायरसेस नहीं पढ़े, ठीक है। बैक्टीरिया पढ़ा, फंजाई भी पढ़ा, आपने पढ़ा फंजाई लाइक जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी पढ़े, प्लांट भी पढ़े, बट आप लोगों ने इसमें कहीं पर भी वायरस का जिक्र नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आप लोग देखने लगे हो क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो रैंक दिया गया था उसके अंदर वायरस का स्टेटस क्या है। अब इसके अंदर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वायरस के साथ कभी भी आपके पास ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। ये आपके पास कोई पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स कह लो या माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स कह लो, ठीक है। लेकिन ये आपके पास आप लोग कभी भी वायरस के लिए ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते, ठीक है। अब आपकी जो बुक चेंज हुई है उसके अंदर आप लोगों के पास जो नॉलेज है वो भी ब्रॉड आएगी, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए जो वायरसेस हैं जब आपकी बॉडी के बाहर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वायरमेंट के अंदर है, तब यही वायरसेस आपके पास क्या होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो तब ये क्या हो जाएंगे, लिविंग थिंग, ठीक है। रेप्लिकेट का मतलब क्या, डिवाइड होंगे, अपने जो ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रोडक्शन करेंगे सेम काइंड के। फॉर एग्जांपल कोविड-19 अगर बॉडी के अंदर एंटर होता है तो कोविड-19 टाइप के ही वायरसेस प्रोड्यूस करेगा और वो क्या करेगा, आपके सेल्स को डैमेज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पता चल गया आपको। अब वायरसेस क्या हैं, ऐसे टाइनी पार्टिकल्स हैं, ऐसी क्रिएशंस हैं जो आपकी बॉडी के बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे तो लिविंग थिंग्स एज अ ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे आपकी बॉडी में, ठीक है। अब देखिए वायरसेस क्या हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत स्मॉल है, ठीक है, क्रिएचर्स हैं दैट आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसका मतलब ही ये है, ठीक है। जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ ना कि आपकी बॉडी से बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग थिंग है, आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे तो लिविंग थिंग है। इसका मतलब है कि ये क्या है, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद क्या है, दे आर ए सेलुलर। ए का वर्ड जिधर भी यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है नो। मतलब अगर आप लोग सेक्स सेल्स पढ़ते हो और उसके बाद आप लोग ने पढ़ा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए का मतलब है नो, मतलब कि इसके अंदर किसी किस्म के सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से अब ए सेलुलर का मतलब क्या है, इसकी बॉडी सेल पे मुश्तमिल नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव ऑर्गेनेली, ना तो इनकी बॉडी क्या है सेल से मिलकर बनी है और ना इनके पास ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। इनके पास एक सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इसी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ये डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। कि इनके पास किसी किस्म का कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई राइबोसोम, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं होता, ठीक है।
उसके बाद है वायरसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इनके बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जो आपके पास क्या होगा, मैंने बोला जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए होगा या आरएनए होगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास डीएनए होते हैं, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास आरएनए होता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, और वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। प्रोटेक्टिव कोट किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, ठीक है। और उसी के थ्रू ये अपना मेटाबॉलिज्म रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो, इनकी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इनका जो है नंबर भी इंक्रीज़ होता है। यही जो प्रोटीन के सिंथेसिस है, ठीक है, वही इनका क्या करेगा, नंबर भी इंक्रीज़ करवाएगा। फिर वायरसेस क्या बन जाते हैं, पैरासाइट बन जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। जब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में डिजीज़ काज करती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, तब आप इसको क्या बोलते हो, तो ये पैरासाइट है। यानी कि जो चीज़ हमेशा आपकी बॉडी में डिजीज़ काज करेगी वो आपके लिए क्या होगी, पैरासाइट होगी, ठीक है। चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगल स्पोर्स क्यों ना हो, ठीक है। अब देखिए, प्लांट है आपके पास, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। अब देखिए, वायरसेस आर नॉट इंक्लूड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे लैक एनी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपके पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, लेकिन किसी भी किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर वायरसेस को इंक्लूड नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया, क्योंकि उनके करैक्टरिस्टिक्स ही नहीं मिलते। इनके पास, आपके पास आपने नहीं देखा सेल वॉल है, आपने नहीं देखा किसी किस्म का इनके अंदर कोई ऑर्गेनेली है, ठीक है। आपने कहा कि ये नॉन लिविंग थिंग भी है और लिविंग थिंग भी है, लेकिन जो कोई भी आपने ऑर्गेनिजम्स आगे पढ़े हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, सब कोई ना कोई क्या थे, लिविंग थिंग्स थे, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास 2 टाइप्स के वायरसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। और ये दोनों को अमन है। सबसे पहले क्या, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज से आपको बैक्टीरिया का नेम से पता चल रहा है, यानी कि ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर जाकर डिवाइड होता है और बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आपके पास दिखाया गया इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत कॉमन है, जितना भी कोल्ड का सिस्टम है, कॉमन कोल्ड जो आप लोगों को फ्लू हो जाता है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आप लोगों ने ज़रूर ब्लू टेबल ब्लॉक जो है याद करना है आप लोगों ने, डिफरेंस बिटवीन, और इसके अंदर डिफरेंस भी है और सिमिलरिटी भी है, प्रियॉन्स की एंड वायरॉइड्स की। ये वायरस की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स दोनों के दोनों क्या है, ए सेलुलर पार्टिकल्स है। ये सिमिलरिटी आ गई कि दोनों क्या है, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकेंड सिमिलरिटी क्या आ गई है कि ना तो ये दोनों आपके पास सेलुलर पार्टिकल है और ना ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इनको एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब डिफरेंस क्या है, प्रियॉन्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है। प्रियॉन्स किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से, और वायरॉइड किससे मिलकर बने होते हैं, सर्कुलर आरएनए से, ठीक है। उसके बाद है, फिर आपके पास सिमिलरिटी आई कि दोनों जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो क्या काज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। आपको पता होना चाहिए, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, लेकिन वायरस इज़ ऑलवेज बैड, ये हमेशा आपकी बॉडी में डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो काज ऑफ कैंसर, और ये कैंसर का भी काज बनते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट ये टेबल करैक्टरिस्टिक्स एंड कोविड-19 पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो कोविड-19 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।